बोरुटो की मदद से आखिरकार 20 साल पहले वापस आ गया। जिराया से मिलने के बाद उसने पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। लेकिन जिराया इस समय नारुतो से परिचित नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो इतना उत्साहित क्यों है। जब वह नारुतो के शरीर पर लगी सील की जांच कर रहा था, कुरामा ने अचानक उसे स्पिरिचुअल स्पेस में खींच लिया। विशाल कुरामा का शरीर दिखाई दिया। जिराया जैसा शक्तिशाली होने के बावजूद वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। कुरामा ने नारुतो की यादें देखी थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि नारुतो के दिल में जिराया का कितना महत्व है। इस बार जिराया को यहाँ खींचने का उद्देश्य उसे नारुतो को जल्दी से पहचानने में मदद करना था। कुछ बातचीत के बाद कुरामा ने जिराया से अनुरोध किया कि वह नारुतो को अच्छी तरह से सिखाए और उसका साथ दे। जिराया बहुत भावुक हो गया यह सोचकर कि जिससे हर कोई डरता है वह कुरामा एक साधारण बच्चे के लिए उससे अनुरोध कर रहा है। कुरामा ने परवाह नहीं की। नारुतो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने जिराया को बताया कि उसके पैरों के नीचे जमा हुआ पानी बचपन से लेकर अब तक नारुतो के बहाए हुए आंसू हैं और आसपास का अंधेरा और नम वातावरण उसके आसपास के लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण है। उसने समझाया कि जो कुछ भी जिराया वहाँ महसूस कर रहा है वह नारुतो के दिल का आईना है। जब तक तुम नहीं आए इस जगह पर गर्माहट आनी शुरू नहीं हुई थी। उसने कहा कि इसके बावजूद नारुतो ने अपने सूरज जैसे दिल से उसे प्रभावित किया और यहाँ तक कि पूरी मानव दुनिया को भी गर्माहट दी। कुरामा ने कहा कि नारुतो पहले ही सेज हशिरामा सेंजू से आगे निकल चुका है। कुरामा का वर्णन सुनकर जिराया के रोंगटे खड़े हो गए। वह विश्वास नहीं कर सका कि एक टेल्ड बीस्ट एक इंसान को इस तरह देख सकता है। उसने सोचा क्या नारुतो वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जिसके बारे में ग्रेट टोड सेज ने कहा था। उसे तुरंत लगा कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसने कुरामा को आश्वासन दिया कि वह अब से नारुतो को अच्छे से सिखाएगा। उसके बाद वह कुरामा के मानसिक स्थान से बाहर आ गया। इस समय सोता हुआ नारुतो भी जाग गया। अपने गुरु को अपने पास देखकर वह बहुत भावुक हुआ। नारुतो की परिपक्व और दृढ़ आंखों को देखकर जिराया ने पिछले जीवन की तरह उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और सबसे पहले उसे जो करना था वह नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाना था। नारुतो ने आसानी से स्क्रॉल पर माउंट मायोबोकू के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद जिराया अभी नारुतो को समनिंग जुत्सु के हैंड सील्स सिखाने ही वाला था कि नारुतो ने पहले ही अपना हाथ जमीन पर मार दिया और जब समनिंग जुत्सु का सफेद धुआं छटा तो सामने ग्रेट टोड सेज दिखाई दिया। जिराया का जबड़ा आश्चर्य से नीचे गिर गया और वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर ग्रेट सेज को प्रणाम करने लगा। यह सुनकर कि नारुतो ने उसे बुलाया है, टोड सेज हल्का सा मुस्कुराया। उसने जिराया को पहले दूर जाने के लिए कहा और फिर सीधे नारुतो से कहा, तुम उस आय के जरिए वापस आए हो, है ना? नारुतो की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह वहीं खड़ा रह गया। उसने सोचा कि ग्रेट टोड सेज को पहले से ही सब पता था। टोड सेज ने बताया कि चूंकि नारुतो भविष्य से वापस आकर इतिहास को बदल चुका था, इसलिए इस जीवन में उसका भविष्य भी बदल जाएगा। ओत्सुत्सुकी का आक्रमण पहले या बाद में भी हो सकता है। नारुतो